हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। और आज आप सबको मैं बहुत ही अच्छी एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। वो है वेजिटेबल ब्रेड रोल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही कम टाइम में बनता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और जल्दी जब हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी से ये बना भी सकते हैं। और इसे हम खाएंगे सरसों की चटनी और सॉस के साथ। और उसके लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए होती है जो हमारे किचन में इजीली मिल जाती है हम सबके किचन में। ये देखिए, इसके लिए हमने कुछ सब्जियां लिया है। कैरेट, कैप्सिकम, बीटरूट, फ्रोजन मटर, बीन्स और अदरक और लहसुन और मिर्ची में हमने कूट के रखा है। आप कद्दूकस कट के भी उसे रख सकते हैं। ये मैं 4 मिल्क ब्रेड ली हूँ और ये 2 आलू ली हूँ। आलू मैंने कम ही लिया है क्योंकि वेजिटेबल मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, इसीलिए मैं आलू बहुत कम ली हूँ। और ये मिल्क ब्रेड है हमारे पास और मिल्क ब्रेड से ही बनाएं। ये देखिए, मैं कढ़ाई रख दी और ये कढ़ाई अब मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ और इसमें मैं डाल दी, देखिए, जीरा, अदरक, लहसुन और मिर्ची कूट के जो रखी थी। और ये सौंफ डाल देती हूँ और इसे मैं थोड़ी देर तक हल्का हल्का इसे भूनूंगी। हल्का हल्का इसको भूनते रहेंगे, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो मैं सारे मसाले हैं वो डालूंगी। देखिए, डाल दिया मैंने हल्दी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अभी लाल मिर्च पाउडर डाल दी मैं अभी। और अब मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और मैं इसमें थोड़ा डालूंगी जीरा पाउडर। देखिए, मैं जीरा पाउडर भी डाल दी और ये देखिए कितना अच्छा कलर लगता है। और ये लाल मिर्च पाउडर तीखा तो होता नहीं है, ये कलर के लिए अच्छा, कलर इसमें डल जाता है तो कलर अच्छा लगता है, इसलिए ये ज़्यादातर डालती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर, देखिए। और इसे सेम आंच पे भूनना है। और ये जो मैं सब्ज़ी रखी थी वो मैं डाल दी। तो देखिए, मैं सब एक एक करके अभी सारी सब्ज़ी डाल दूँगी और इसे सेम आंच पे ही बनाना है क्योंकि ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा। और ये देखिए, बीटरूट भी मैंने इसमें डाल दिया, कैरेट भी डाल दिया। और इसमें इसको खुला करके ही हमें भूनना है क्योंकि इसमें ये जो कैरेट है और बीटरूट है इसमें बहुत ज़्यादा पानी छूटेगा क्योंकि ये गीला सब्जी है तो ये पानी निकलेगा ही इसमें से, तो जलने का चांसेस बहुत कम ही होता है। तो मैं इसे खुला ही भूनूंगी और सीम आंच पे भूनूंगी। और थोड़ा जब ये भून जाता है तो इसे मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी, थोड़ा सा तेज़ करूँगी आँच को। ये लास्ट में मैं ये मटर डाल देती हूँ। अगर ये मटर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। और भी सब्ज़ी आपको डालने की मन है तो ये डाल सकते हैं। और अगर बीटरूट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बीटरूट की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर इसको कलर आ गया है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है इसका। और ऐसे ही इसको थोड़ा चलाते रहें, थोड़ी देर इसको खुला करके इसी तरह इसको भूनते रहना है। ये देखिए, इसको आराम से इसे भूनते रहना है। और ये बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनती है, आप बच्चों के लंच में भी इसे दे सकते हैं। और ये देखिए, मैं जो 2 आलू रखी थी इसे मैं छील लेती हूँ। इसे अच्छे से इसको छील लेना है, दोनों आलू को। और छील के इसे ऊपर से मैं डालूंगी क्योंकि ये आलू उबला हुआ है और वो सब्ज़ी जो है वो कच्चा था, तो उसे मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद में इसे ऊपर से मसल के ऊपर से ही और इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके साथ भी थोड़ी देर इसको भूनना है कि इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए और पूरे तरीके से इसमें मिल जाए। ये देखिए, मैं दोनों आलू इसमें डाल दी और इसे अच्छे से चलाना है। ये देखिए, इसकी बीटरूट की वजह से कितना अच्छा कलर आया है। और आप लोग एक बार बीटरूट भी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बीटरूट तो वैसे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसमें अगर डाल दीजिएगा तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है। और बहुत अच्छी हेल्दी फ्रूट है वो, तो बहुत ही अच्छा इसका बनता है ये बीटरूट से। और देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है और ये मीठा बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, नमक भी डालना है अच्छे से। इसमें नमक बहुत तेज़ नहीं करना है, कम ही नमक डालना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
इसको अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ और इसे थोड़ी देर प्लेट में डाल के ऐसे इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये गर्म रहेगा तो फिर इसका जो गोल इसको बनाना है वो बन नहीं पाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो अच्छा से ये बन जाएगा और थोड़ा हार्ड भी हो जाता है ठंडा होने के बाद। तो इसे थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा कर देना है। और ये मैं ब्रेड रखी हूँ, देखिए मिल्क ब्रेड ही यूज़ कीजिएगा आप लोग भी। और ये देखिए साइड से इसको मैं कट कर लेती हूँ चारों तरफ से, इसके जो ये रेड रेड होता है ना, साइड से कोना कट कर लेना है। और इसमें मैं दूध डाल देती हूँ, और ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, और दूध और पानी दोनों को मिक्स कर लेना है। जितना दूध ली हूँ उतना ही पानी डालें। और इस ब्रेड का जो मैं ये किनारे का निकाली हूँ, इसको मैं क्या करूँगी, ग्राइंडर में डाल के और इसको मैं पाउडर बना दूँगी इसका। और ये अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। और इसको अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबा टाइम तक चलाना है तो इसे आप घर में रोस्ट भी कर सकते हैं, इसे पीस के, और इसके सूजी के जैसे इसको भी भून के, और ऐसे ही आप ड्राई रख सकते हैं। और जब आप कुछ भी बनाएं ऐसा तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इसे मैं अच्छे से अपने हाथों से मसल देती हूँ बराबर। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है, बहुत ही यमी बनेगा ये, और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। ये देखिए ऐसे गोल गोल हम इसे बना लेंगे। जो साइज़ आपको पसंद है, मन करे तो गोल बनाइए, और दिल करे तो इसे लंबा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए ऐसे करके बना लेना है इसे, और ऐसे करके मैं सारे गोल गोल बना लेती हूँ। ये देखिए ऐसे करके इसे आराम से टाइट इसका गोल बनाना है। और ये ब्रेड को मैं दूध में डाल देती हूँ, और ये हथेली पे लेके इसे ऐसे करके प्रेस करना है आराम से, कि वो ब्रेड फटे नहीं, और उसका दूध अच्छा से निचोड़ जाए और दूध निकल जाए पूरा, उसमें दूध नहीं रहे। वरना दूध रहेगा तो फिर ये जब हम ये जो बनाए हैं वेजिटेबल को वो उसमें डालेंगे तो फटने का चांसेस होता है। ये देखिए इसे कोना में ऐसे करके रखना है, और कोना से मोड़ना है, इधर से मोड़ना है, और फिर हम इधर से इसको चिपकाएंगे, और फिर इधर से, और फिर नीचे के साइड से ऐसे करके बराबर इसको दबाना है, और प्रॉपर तरीके से इसको दबा देना है। और ये देखिए जो फटा दिख रहा है ना, उसमें क्या करें कि थोड़ा सा दूध ले लीजिए वो नीचे से, और दूध लेके उसमें अच्छे से ब्रेड को थोड़ा सा खींच के और चिपका दीजिए, और उसको दबा के उसका दूध उसमें से ना गार के निकाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। उसको दबाएंगे हथेली से तो वो दूध उसका निकल जाएगा, वरना दूध रहेगा तो फिर वो फटने का चांसेस होता है। ऐसे पाउडर में इसे कोट कर देना है। ब्रेड का जो हम बुरादा बनाए थे उसमें अच्छे से इसको कोट कर देना है। और इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने इधर कढ़ाई रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दी है, और इसमें सरसों तेल नहीं डालना है, क्योंकि ये फ्राई करने वाली चीज़ों में सरसों तेल बहुत अच्छा नहीं लगता है इन सब चीज़ों में। तो मैं डाली हूँ मूंगफली ऑयल, और आप लोग भी मूंगफली ऑयल ही डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है, और इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। जब तेल से एकदम धुआं निकलने लगे वैसे तेल में इसे डालना है, नहीं तो ये फट जाता है अगर लो फ्लेम में रहेगा तो। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसे ऐसे करके हम अलटते पलटते रहेंगे चारों तरफ से। इसे आराम से अलटते पलटते रहना है, क्योंकि अगर जोर से अगर इसको दबा के करेंगे तो ये फटने का चांसेस रहता है ज़्यादा। और ये देखिए कितने अच्छे इसके कलर आए हैं। और इसे ऐसे ही तेज़ फ्लेम पे डालें, और जब ये थोड़ा सा रेड हो जाए ना सुनहले कलर, तो इसे मीडियम आंच पे कर दें, और ऐसे मीडियम फ्लेम पे करके तब इसे बनाएं, क्योंकि इसमें कच्चा तो कुछ है नहीं। जो हम वेजिटेबल इसमें डाले हैं वो ऑलरेडी हम उसको रेडी करके ही इसमें डाले हैं, तो इसीलिए इसे हाई फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि लो फ्लेम रहेगा तो ब्रेड फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए इसके कलर कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही यमी बनता है। आप लोग भी बनाते होंगे इसे, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। एक बार जिस तरह से मैं बनाई हूँ वैसा भी आप लोग बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये ब्रेड रोल वेजिटेबल ब्रेड रोल आपको सबको कैसा लगा। और ऐसे देखिए कितने अच्छे इसके कलर आ गए हैं, गोल्डन कलर हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और इसके साथ मैं जो चटनी बनाई थी सरसों की, उसके लिए मैं देखिए इसमें डाल दी हरी मिर्च, लहसुन, और इसमें मैं डाल देती हूँ ऊपर से सरसों। और ये कच्चा सरसों ही मुझे डालना है, क्योंकि भून के डालेंगे तो उसका स्वाद कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए मुझे कच्चा ही डालना है। और इसे मैं अच्छे से इसमें डाल के ये देखिए मैंने डाल दिया। और इसमें अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अदरक डाल सकते हैं,
और अदरक मिर्ची, और इसमें मैं ये देखिए नमक भी डाल दी, और ये डाल के और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। और जब इसे मैं पीसूँगी ना, तो इसमें अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो ऊपर से पानी डालिए। देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। और इसे मैं ऐसे कटोरे में डाल लूँगी, और बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से आप नींबू भी इसमें डाल दीजिए, अगर नींबू नहीं है तो इमली भी डाल सकते हैं। और ये टोमेटो सॉस है, और इसके साथ आप इसे खाएं। और जब भी अपने घर बनाइए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।